बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर अज़ीज़ तलबा तालिबात। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अपने घर में खुशी खुशी अपना वक्त गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अब हम चलते हैं आपकी किताब की तरफ। आपकी किताब स्मार्ट उर्दू की तीसरी किताब जो कि आपके दरसी किताब है। आज हम आगाज़ करते हैं अपने नए सबक का, सबक नंबर 5 जो कि सफ़ा नंबर 28 से लेकर 30 पर मुश्तमिल है। बच्चों, देखते हैं कि आज के सबक के आपके क्या अहदाफ हैं और जब आप ये सरगर्मियाँ कर लेंगे तो आपको क्या क्या काम करने आ जाएंगे। मौजू के मुताबिक गुफ्तगू कर लेंगे। सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने जान लेंगे। सबक की फहम के साथ दुरुस्त तरीके से पढ़ाई कर लेंगे। सबक से मुताल्लिक सवालात के जवाबात भी जो हैं वो आप जान लेंगे। तो बच्चों, ये तो था आज इस वक्त तक का काम। जी साथियों, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। दुआ मांग के आमीन कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ चुके हैं कि आज हमारी गुफ्तगू है दुआ के बारे में। बच्चों, जरा बताइएगा कि दुआ के क्या फायदे हैं, इसकी फजीलत क्या है, अहमियत क्या है। अगर आपको याद हो तो आपने अपनी इस्लामियात में भी दुआ की अहमियत या फजीलत के बारे में कुछ पढ़ा हो तो उसको आप याद कीजिए और उसके मुताबिक भी बच्चों आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी राय का इजहार कीजिए और बताइए। जन्नत, जबरदस्त। बच्चों, दुआ मांगने से हमारे काम में, चीजों में बरकत होती है। जबरदस्त। दुआ मांगने से हमारे अंदर खुद एतमादी आती है, क्योंकि जब हम अपने सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं तो हमें इस बात का डर खौफ नहीं होता कि हमने अब किसी और को भी कहना है। तो इस तरह से हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा होती है। शाबाश, जबरदस्त। बच्चों, दुआ हमें अल्लाह के करीब करती है, क्योंकि अल्लाह ताला को भी दुआ मांगना बहुत पसंद है। और अल्लाह ताला, आपको पता है बच्चों, अल्लाह ताला कभी बच्चों की दुआओं को रद्द नहीं करता। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की आपने। दुआ बच्चों हमारे अंदर इंकसारी पैदा करती है, यानी हमारे अंदर जो मैं होती है उसको खत्म करती है। और हमें पता है कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो सिर्फ हमारे रब्बुल इज्जत की है। ना सिर्फ ये बच्चों, हमें दुआ मांगने से बिल्कुल ठीक बताया आपने, आजिज़ी आती है। शाबाश, क्या बात है। दुआ मांगने से काम में आसानी पैदा होती है। अल्लाह ताला को दुआ मांगना पसंद है। जब कभी किसी पर कोई मुश्किल का वक्त आता है या उस पे अच्छा वक्त भी हो तो हम दुआ मांगकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला, तेरा शुक्र कि तूने हमें ये नेमतें अता की। और अगर हम पे कोई मुश्किल का वक्त आता है तो उस वक्त भी हम दुआ मांगकर सब्र का मुजाहरा करते हैं। यूं अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करते हैं। क्या बात है बच्चों, जब हम मांगते हैं दुआ तो हमारे दिल को मिलता है सुकून। जबरदस्त बात की आपने कि दुआ के आपने देखा बच्चों, आपने कितनी खूबसूरत गुफ्तगू की और कितनी अच्छी अच्छी बातें जो है हमें बताई। क्या बात है आपकी। जी प्यारे साथियों, तो आइए अब करते हैं नए अल्फाज की पढ़ाई, ताकि जब आप अपना सबक पढ़ें तो आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत और मुश्किल पेश ना आए। सदा, मामूल,
अर्ज, रियाया, मछेरा, माजरा, भरोसा, कनात पसंदी। तो साथियों, ये तो थे चंद मुश्किल नए अल्फाज और कुछ मुश्किल अल्फाज। अब इसकी बुलंद ख़्वानी का आगाज़ करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी इसको गौर से सुनिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। ये कहानी है बेटा एक मछेरे की, ठीक है, जो कि बहुत मेहनती और ईमानदार था, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, जिसको उसकी मेहनत का फल जो है वो मिलता है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, आपने इसको बहुत अच्छे से सुनना है। गुज़रे ज़माने की बात है कि एक गांव में एक मछेरा और उसकी बीवी रहते थे। मछेरा हर रोज़ गांव के करीब ही नदी पर जाता, जाल फेंकता, मछलियां पकड़ता और वापस घर आ जाता। उसे अपनी बीवी का पेट पालने के लिए सिर्फ एक मछली की ज़रूरत होती थी, और अगर किसी रोज़ वो ज़्यादा पकड़ता तो बाकी मछलियां बेच देता था। एक दिन उसे सिर्फ एक ही मछली मिली, वो घर ले आया और अपनी बीवी को खाना तैयार करने के लिए दी। एन उसी वक्त एक फ़कीर की सदा लगाई, यानी मांगने वाला जो फ़कीर था वो बाहर आगे उसने आवाज़ लगाई, सदा लगाई, आवाज़ लगाई, कोई है जो मुझे खाना दे। मछेरा घर से बाहर निकला और फ़कीर से कहा, आज तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ी है, ये आज तुम ले लो। फ़कीर ने मछली ले ली और मछेरे को दुआ दी। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ देखा कि मछेरे के पास तो अपनी ही एक मछली थी, लेकिन यहाँ पर वो सखी बन गया। उसने सखावत को तरजीह दी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप ये ले लो। तो फिर उसके बदले उसको क्या मिला? मछेरे ने उसको दुआ दी, अल्लाह तुम्हें इतनी मछलियाँ दे कि तुम्हारे लिए संभालना मुश्किल हो जाए। मछेरा वापस घर आया और सारा किस्सा अपनी बीवी को सुनाया। उसकी बीवी भी सब्र वाली थी। उस रात दोनों कुछ खाए पिए बगैर ही सो गए। रोज़ के मामूल के मुताबिक मछेरा सुबह उठता और मछलियाँ पकड़ने नदी पर चला गया। उस रोज़ भी उसे सिर्फ एक ही मछली मिली। वो जल्दी जल्दी घर आया और बीवी से कहा कि जल्दी जल्दी पका दो, बड़ी भूख लगी है। बीवी ने मछली को काटा तो हैरान रह गई और बोली, ये क्या? मछली के पेट में हीरा? मछली के पेट में हीरा? मछेरे ने भी हैरानी से पूछा, और जब देखा तो वो एक बड़ा हीरा था। उसे फ़कीर की दुआ याद आई और सोचने लगा कि वाकई दुआ में बरकत है, वाकई दुआ में बरकत है। अगले रोज़ मछेरा हीरा लेकर बेचने निकला। वो सीधा सादा आदमी था, भोला भाला, सीधा सादा भोला भाला वो आदमी था। एक सुनार के पास गया और सारा माजरा सुनाया। सुनार ने कहा, ये हीरा बहुत कीमती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इस हीरे को ख़रीद सकूं। हीरा सिर्फ बादशाह ही ख़रीद सकता है। मेरे ख्याल में तो इसे शाही दरबार में ले जाओ। मछेरा उठा और बादशाह सलामत की हुजूर पेश हुआ और हीरे का माजरा सुनाया। माजरा यानी किस्सा। बादशाह मछेरे की सादगी और साफ गोई यानी उसकी सच्चाई पर बहुत खुश हुआ और कहा, मछेरे मियाँ, ये बहुत कीमती हीरा है, मैं तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे दूंगा कि तुम्हारी 2 नस्लें गुजारा कर सकेंगी। ये सुनकर मछेरे की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा, मछेरे मियाँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये खुशी के आंसू हैं? मछेरे ने अर्ज़ की और कहा, 2 रोज़ पहले मैंने एक ही मछली पकड़ी थी और एक फ़कीर को दे दी थी। यानी उसने एक ही मछली पकड़ी थी और वो जो एक मछली थी उसने फ़कीर को दे दी, जिसे बहुत भूख लगी थी। फ़कीर की दुआ से मुझे ये हीरा मछली के पेट से मिला। दूसरी खुशी इस बात की है कि इस हीरे की वजह से मेरी आपसे मुलाकात हो गई। मैं इतने ज़्यादा पैसों का क्या करूँगा? सांस का भरोसा नहीं, ये हीरा आपके ताज में अच्छा लगेगा। वाह, क्या बात है! इतनी ज़्यादा सखावत मछेरा कर रहा था। वाह वाह! सब दरबारियों ने मछेरे की बहुत तारीफ़ की और कहा कि कनात हो तो ऐसी, यानी भरोसा। उसको अपने खुदा पर भरोसा था कि अगर मैंने एक मछली तो अल्लाह ताला ने मुझे हीरा दे दिया, अब अगर मैं इसको ये दे दूँगा तो फिर उसने इतनी ज़्यादा उस पर
بالکل بھی قناعت اختیار کی، بالکل بھی کچھ نہیں سوچا، اور ایسی قناعت، ایسا بھروسہ اللہ پر کیا کہ اس کو فکر نہیں تھی کہ اگر میں یہ دے دوں گا تو پھر مجھے کیا ملے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ میری رعایا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دولت مند سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ مچھیرے میاں، اس ہیرے کی قیمت کے برابر رقم تمہارے نام کے ساتھ شاہی خزانے میں محفوظ رہے گی، جب چاہو لیتے رہو، اور یہ ہیرا تم نے مجھے تحفے میں دیا ہے، اس لیے اپنے ہی ہاتھوں سے میرے تاج میں سجا دو۔ مچھیرے نے ہیرا بادشاہ کے تاج میں سجا دیا۔ درباریوں نے تالیاں بجا کر بادشاہ سلامت اور مچھیرے کی خوب تعریف کی۔ بادشاہ نے اپنے محل کے پاس ایک گھر مچھیرے کے نام کر دیا اور باقاعدہ حکم نامہ جاری کر دیا تاکہ آنے والے بادشاہ بھی اس حکم نامے پر عمل کریں۔ تو جی پیارے بچوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مچھیرے کو اس کی قناعت پسندی، اللہ پر بھروسہ جو رکھنا تھا وہ، اور اس کو صبر کا پھل جو تھا وہ اس کو دے دیا۔ تو جی پیارے بچوں، ہمارے جو سبق کی بلند خوانی ہے، سبق نمبر 5 کی مکمل ہوئی۔ اب ہم اس کی املا کو دیکھتے ہیں اور اس کے سوالات کے جوابات کو نوٹس کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنا صفحہ نمبر 31 جو ہے وہ اس کو نکال لیجئے۔ صفحہ نمبر 31 جو ہے اس میں آپ کے پاس ملیں گے آپ کو سوالات کے جوابات، لیکن اس سے پہلے ہم کریں گے آپ لوگوں کے املا کے الفاظ۔ اب آپ چلیں گے میرے ساتھ نوٹس کے اوپر۔ تو جی، اللہ کا تحفہ کے جو آپ لوگوں نے ہم پڑھ چکے تھے، اس کی بلند خوانی کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ، املا کے الفاظ جن کو آپ لوگوں نے لکھ لینا تھا اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر۔ اب ہم سبق نمبر 5 دعا کی برکت کو دیکھتے ہیں۔ اس میں الفاظ املا کے: مچھیرا، ندی، مچھلیاں، قیمتی، معمول، ہیرا، سنبھالنا، محفوظ، سنار اور بیچے۔ کیا ہے؟ بیچے۔ دعا کی برکت کی ہم نے املا جو ہے وہ اس کے 10 الفاظ جو ہیں وہ پڑھ لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سوالات کے جوابات، جو کہ ہم دیکھیں گے اپنے نوٹس پر۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ مچھیرا کہاں رہتا تھا؟ مچھیرا کہاں رہتا تھا؟ مچھیرا ایک گاؤں میں۔ مچھیرے کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی تھی؟ مچھلیوں کی۔ فقیر نے کیا صدا لگائی؟ کوئی ہے جو مجھے کھانا دے؟ فقیر نے مچھیرے کو دعا دی۔ کون سی دعا دی؟ خدا تمہیں اتنی مچھلیاں دے کہ تم سے سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ فقیر مچھیرے کی بیوی کو مچھلی کے پیٹ سے کیا ملا؟ ہیرا۔ مچھیرا ہیرا لے کر کس کس کے پاس گیا؟ سنار اور بادشاہ کے پاس۔ سنار اور بادشاہ کے پاس۔ آخر مچھیرے نے ہیرے کا کیا کیا؟ مچھیرے نے ہیرا بادشاہ کو تحفے میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، بلند خوانی میں ہم نے پڑھا تھا اس نے اپنا جو ہیرا تھا وہ بادشاہ کو دے دیا تھا کہ میں اس کا کیا کروں گا۔ مچھیرے کو کس چیز کا پھل ملا؟ اس کی قناعت پسندی اور صبر کا۔ قناعت پسندی یعنی اللہ پر بھروسے اور صبر کا۔ تو جی بچوں، ہمارے سوالات 1 سے لے کر 8 جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ اب آپ اپنی ڈائری جو ہے وہ اپنی جو گھر کا کام ہے اس کو لکھ لیں۔ گھر کے کام میں بیٹا آپ نے اپنے سبق کی جو بلند خوانی ہم نے کی دعا کی برکت، جو کہ صفحہ نمبر 28 سے 30 تک ہے، اور اس کے ساتھ املا کے الفاظ اور سوال نمبر 1 سے لے کر 8 تک نوٹ سے املا اور جو ہے سوالات کے جوابات آپ اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر اس کو تحریر کرنا ہے، اور تحریر کرنے سے پہلے آپ نے کچھ چیزوں کو سے بالکل بھی غافل نہیں ہونا، ان کو اگنور نہیں کرنا، جس میں آپ لکھیں گے اپنی تاریخ، گھر کا کام اور دن، اور مارجن لائن کے ساتھ کام کریں گے، بہت ہی خوش خطی کے ساتھ لکھیں گے۔ اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔